इंदौर का प्रतिष्ठित MY अस्पताल। समय रात 12:30। नशे में धुत होकर पहुंचा अटेंडर। महिला डॉक्टर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश। इंदौर में हो सकता था कोलकाता पार्ट 2। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना से देश अभी तक पूरी तरह उबर भी नहीं पाया है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है और मरीजों की इलाज के साथ साथ उनका आंदोलन भी जारी है। लेकिन इसी बीच इंदौर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित MY अस्पताल में शनिवार रात एक ऐसी घटना घटी जिसने डॉक्टर्स और कोलकाता कांड की याद फिर से ताजा कर दी। एक अटेंडर नशे की हालत में डॉक्टर के रेस्ट रूम तक पहुंच गया। दरवाजे को जोर जोर से आराम कर रही थी। जिसने कांपते हुए दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। रूम पे मैं थी उस टाइम पे मेरे को आवाज़ आई कि ज़ोर ज़ोर से कोई बाहर से मतलब नॉक नहीं कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं दरवाजे पे। तो थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई, मैं क्या हो रहा है। फिर देखा कि कंटिन्यूसली थम्पिंग साउंड जब आ रहा है कि लाइक तोड़ देंगे ऐसे टाइप फील हो रहा है। तब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा बाहर अटेंडर खड़े हैं, मेल अटेंडर, और जो अटेंडर खड़े हैं वो ही इज़ ड्रंक। ये सब हो रहा था तब ब्रदर भी आ गए थे, तो वो भी मतलब उनसे भी बहस करने लग गए कि जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। हम लोग चिल्लाने लगे, गार्ड्स कहाँ हैं, गार्ड्स कहाँ हैं। इस घटना ने अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। MY अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन महिला डॉक्टर ने इसकी भी पोल खोल दी। सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते नजर आए। गार्ड्स आए, फिर आने के बाद भी वो खड़े ही है, मतलब देख ही रहे हैं। उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, या फिर कि ड्रंक है, स्मेल आ रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, निकाल देते हैं या कुछ एक्शन लेते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 या 1 गार्ड्स ड्यूटी पे होते हैं, बट इफेक्टिव तो नहीं होते हैं। मतलब DDR के आसपास तो नहीं होते हैं, DDR में पोस्टेड कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइक ऐसे अटेंडर्स नीचे रोक लेनी चाहिए उनको कि लाइक जो ड्रंक है, दिख रहा है क्लियरली इस ड्रंक, तो उनको जाने नहीं देना चाहिए। MY अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेस्ट रूम में नशे की हालत में पहुंचे अटेंडर के इस मामले को लेकर IBC 24 ने MY के अधीक्षक अशोक यादव से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने इस घटना की जांच की बात कही कि ये मामला तो आपके संज्ञान में आ ही गया होगा। अब तक आपकी तरफ से, चूंकि आप हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं, तो पहली जिम्मेदारी तो आपकी है, आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया? ये जो हमारे सिक्योरिटी स्टाफ है और एक हमने सिक्योरिटी के लिए कमेटी बना रखी है जो टाइम टू टाइम इन सारी चीजों को रिव्यू करेगी। उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और हमारे जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उनको, और ये हम पूरा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने ये ऐसा क्यों किया, और बाद में उसका गार्ड को और वहाँ के सारे लोगों के लिए एक पूरा कमेटी बना के हम एक एक्शन ले रहे हैं। इस घटना में अस्पताल के सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही भी साफ देखने को मिली, जब अस्पताल की सुरक्षा में तैनात गार्ड अलर्ट रहने की बजाय कुर्सी पर आराम फरमाते नजर आए, जिस पर MY के अधीक्षक अशोक यादव ने सिक्योरिटी एजेंसी पर भी कार्रवाई की बात कही है। नाइट में कितने गार्ड रहते हैं? चूंकि MY हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है। एक सोते हुए दिख रहा है मुझे, मेरे कैमरे पे वो सोता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, जो पूरी हॉस्पिटल एक फ्लोर पे हमारे 2 तरफ विंग है, A और B विंग, उनमें 2-2 डॉक्टर्स के वो है वार्ड है, और हर वार्ड में एक डॉक्टर रहता है, सॉरी एक गार्ड रहता है। हर फ्लोर पे 2-2 गार्ड रहते हैं। हम ये देख रहे हैं क्योंकि उसको पूरी तरह से ये लोग भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि वो कौन बंदा था। तो वो सारी चीजें हम पता करके फिर इस पर डिस्कस करेंगे। इंदौर के MY अस्पताल की इस घटना पर यहाँ काम करने वाले NGO और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस बात से सहमति जताई है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त नहीं है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। MY हॉस्पिटल में जहाँ एक सीनियर डॉक्टर, अगर लेडी डॉक्टर अगर सेफ नहीं है, तो हमें कलकत्ता का इंसिडेंट से भी अगर हमें सीख नहीं मिलती है तो क्या फायदा है। अब सभी मिलके हम एक लड़की की सुरक्षा, लेडीज की सुरक्षा, उसके लिए हम सब कुछ ना कुछ करें, एक अच्छा बड़ा स्टेप उठाएं। MY अस्पताल में सुरक्षा इंतजामों की चिंता के बीच
इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अस्पताल की सुरक्षा में खामी पर चिंता जताई। वहीं सवाल उठाया कि जब मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू है तो उसका पालन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर बीजेपी ने ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की बात कही। जिस तरह से ये दरवाज़ा तोड़ने का जो प्रयास हुआ, ये कई ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट भले मध्य प्रदेश में बोला जाता है कि लागू है, पर असलियत में उसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि जब तक कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जो दोषी हैं, जो आरोपी, उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी अगर त्रुटि है तो वो सरकार की है। मुझे लगता है ये बेहद दुखद हो, कहीं पर भी हो, उसमें जो भी सख्त कार्रवाई, हमारे यहाँ कठोर कानून है, अगर कोई ऐसा होगा तो हमारे यहाँ पर प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतेगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में महिला सुरक्षा सबसे ऊपर प्राथमिकता पर है। सरकार द्वारा महिला पुलिस बल की भी अधिकता की गई है। उसके बाद भी अगर कार्य क्षेत्र में कहीं महिला सुरक्षा में कमी रह जाती है तो उस कमी को दूर किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। ये हमारी प्राथमिकता का विषय है। ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति ना करें और वो लोग जो बंगाल जैसी घटनाओं पर चुप्पी साध जाते हैं और मध्य प्रदेश में राजनीति करने की कोशिश करते हैं, ऐसा प्रयास ना करें। डॉक्टर्स अपने जीवन का बेशकीमती समय MBBS की डिग्री हासिल करने में गुजार देते हैं ताकि लोगों का इलाज कर उनका जीवन बचा सके। एक समाज के रूप में हमारे लिए ये बात बहुत शर्मनाक है कि हम डॉक्टर्स को उनके इस नेक काम के बदले सुरक्षा की गारंटी तक नहीं दे पा रहे। अगर डॉक्टर्स अपने कार्यस्थल पर ही सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेंगे तो वो भला मरीजों का बेहतर इलाज कैसे कर पाएंगे। कोलकाता कांड और इंदौर की इस घटना के बाद अब वक्त आ गया है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ी वाजिब चिंताओं को गंभीरता से लिया जाए। उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सिर्फ कागजी ना हो बल्कि जमीन पर भी नजर आए। निहारिका सिंह, IBC 24, इंदौर। कल जिन डॉक्टर के साथ ये हादसा हुआ है, जिस डॉक्टर के साथ ये घटना घटित हुई है, वो खुद हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है, खुद भी बहुत मोटिवेटेड हुए हैं कि आप हमारे कैमरे पर आए हैं और यहाँ पर मौजूद दर्शकों से बात कर रहे हैं और जो अपनी आप बीती है वो भी बता रहे हैं और किस तरह के सिचुएशन में फीमेल डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करने के लिए आप ऑन कैमरा आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मैम MY अस्पताल की। MY अस्पताल वो अस्पताल है जहां पर न केवल इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिलों से पेशेंट्स यहां पर पहुंचते हैं। सरकारी चिकित्सालय है, ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह के पेशेंट्स यहां पर आते होंगे। किस तरह की सुविधाएं आपको इस अस्पताल में मिलती है? सिक्योरिटी के अभी जब प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था उसके बाद हम लोगों को 2 फीमेल DDRs मिले हैं, बट अभी तक मतलब सिक्योरिटी एज सच नहीं है। अभी भी कल के इंसिडेंट के बाद तो वो पक्का हो गया है कि मतलब सिक्योरिटी तो नहीं है। जब भी कोई दिक्कत होती है तो सिक्योरिटी को मिलता नहीं है और बस DDR ही मिले हैं। अभी सिक्योरिटी का कोई इशू तो सॉल्व नहीं हुआ है। बिल्कुल, सिक्योरिटी का इशू सॉल्व नहीं हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो वारदात हुई है वो सिक्योरिटी को लेकर ही हुई है। क्या पूरी घटना थी, किस तरह से ये जो घटना है ये घटित हुई है और कहाँ पर हुई है? एक्चुअली 5th फ्लोर पे ड्यूटी पे थी मैं। कल मेरा एडमिशन डे था। 12:30 to 12:40 के अराउंड रात को कोई नहीं था और तो रूम पे मैं अकेली थी तो मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया था अंदर से और रूम पे मैं थी। उस टाइम पे मेरे को आवाज़ आई कि ज़ोर ज़ोर से कोई बाहर से मतलब नॉक नहीं कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं दरवाजे पे। तो थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई, मैं क्या हो रहा है। फिर देखा कि कंटिन्यूसली थम्पिंग साउंड जब आ रहा है कि लाइक तोड़ देंगे ऐसे टाइप फील हो रहा है। तब मैंने दरवाज़ा खोला, मतलब थोड़ा सा डर ही लग रहा था कि क्या हो रहा है। फिर दरवाज़ा जब खोला मैंने देखा बाहर अटेंडर खड़े हैं, मेल अटेंडर, और जो अटेंडर खड़े हैं वो इज ड्रंक, मतलब बात नहीं कर पा रहे वो ठीक से और मतलब खड़े नहीं हो पा रहे हैं ऐसे। तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है, आप मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो, आप नशे में हो क्या? तो उन्होंने चिल्लाने लगा। फिर वहाँ पे भी जब ये सब हो रहा था तब ब्रदर भी आ गए थे, तो वो भी मतलब उनसे भी बहस करने लग गए कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं।
तो फिर उसके बाद ये 2-3 मिनट जब हुआ, उस टाइम तक गार्ड्स तभी तक भी नहीं आए थे। फिर हम लोग चिल्लाने लगे गार्ड्स कहाँ हैं, गार्ड्स कहाँ हैं करके, तब आए गार्ड्स आए। फिर आने के बाद भी वो खड़े ही है, मतलब देख ही रहे हैं, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, या फिर कि ड्रंक है, स्मेल आ रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, निकाल देते हैं या कुछ एक्शन लेते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने मेरे ICU के जो कॉलीग्स थे उनको कॉल किया कि ऐसा हो रहा है, क्या करना है। तो उन्होंने आया, वहाँ पे आके उन लोगों ने मतलब निकाले हैं उनको, कि मतलब गार्ड्स ने कोई एक्शन नहीं लिया था, कुछ भी नहीं किए थे। बिल्कुल, तो गार्ड्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो केवल वहाँ पर खड़े होकर जो ये पूरी वारदात है, जो घटना है, वो होते हुए देख रहे थे। ऐसे में क्या उनसे किसी ने कहा नहीं कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप इन्हें बाहर निकालिए, या फिर किसी तरह की रिक्वेस्ट उनसे नहीं की गई थी? हम लोग फिर वही बोल रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्लियरली ही इज ड्रंक, अब दिख रहा है वो, तब भी ऐसे बदतमीजी करे जा रहे हैं, तो आपको तो निकालना चाहिए ना, हम क्यों निकालेंगे, आप तो खुद से करोगे ये चीज़। मतलब वही होता है, हर जगह पे ही चीज़ सामने आती है कि गार्ड्स तो होते हैं बट इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। जब ऐसी चीज़ें होते हैं तब अकेले ही पाए जाते हैं डॉक्टर्स या जो भी स्टाफ्स होते हैं। ये जो घटना हुई है उसके बाद की एक वीडियो सामने आई है। उस वीडियो में पूरे कॉरिडोर का एक राउंड लगाया जा रहा है किसी डॉक्टर द्वारा, और एक गार्ड वहाँ पर दिखाई देता है जो अपनी कुर्सी पर बैठकर बढ़िया नींद निकाल रहा होता है। क्या वो वीडियो भी कल रात की ही है? क्या इसी दौरान की वो वीडियो है? उसके बाद का क्या वीडियो है वो? और वही मतलब कोई गार्ड नहीं था, वही उसी का ही था। 4th फ्लोर पे भी कोई गार्ड नहीं था, 5th फ्लोर पे एक ही गार्ड था, वो भी मतलब। जब आप अंदर थे, ड्यूटी रूम के अंदर थे, और ऐसे में बाहर से थंपिंग होती है, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आती, कैसा लगा था तब? मतलब जाहिर सी बात है, कोई दरवाजे के बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से उसे ठोक रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो जब समय था आपका, कुछ मिनटों जब आप अंदर थे, तब कैसा लगा था आपको? फर्स्ट तो मैं मतलब सोच रही थी कि खोलूँ कि ना खोलूँ, मतलब डिलेमा में थी कि क्या हो रहा है। बट जब वो कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं रोकेंगे जब तक मैं नहीं खोलूँगी, और मतलब वो तोड़ देंगे, मेरे को वो भी डर लग रहा था। सही में बहुत डर, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। बट एट द एंड मैं खोल ली, देख लेते हैं कौन है, क्या क्या है। इतना शोर होने के बाद क्या दूसरे अटेंडर्स वहाँ पर नहीं आए थे? नहीं, उस वहाँ पे DDRs के आसपास वो थोड़ा सा सुनसान सी जगह हो जाता है अंदर जब आप जाओगे, तो मतलब वहाँ पे कोई नहीं आए थे। फिर जब बाहर वो आ गए थे तब। तो वो एक सुनसान जगह है MY अस्पताल की, तो क्या ऐसे में वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं रहता, या किसी की ड्यूटी रहती है पर वो वहाँ थे नहीं? वो लोग बोलते हैं कि लेकिन 2 या 1 गार्ड्स ड्यूटी पे होते हैं, बट इफ़ेक्टिव तो नहीं होते हैं। मतलब कभी दिखे वहाँ पर? नहीं, मतलब DDR के आसपास तो नहीं होते हैं, DDR में पोस्टेड कोई भी नहीं है। DDR के बाहर क्या CCTV कैमरेज इंस्टॉल्ड है? नहीं है। कभी रिक्वेस्ट की या कभी मांग की? लोगों ने अभी मांग किए हैं, अभी जब प्रोटेस्ट चल रहा था कि CCTV कैमरा एंड सिक्योरिटी के लिए बात किए थे हम लोग, मतलब वो सब रखे थे डिमांड्स। हाल ही में अभया कांड हुआ है वेस्ट बंगाल में, ऐसे में क्या दिमाग में वो पूरी पिक्चर एक रिवाइंड हुई कि जिस तरह की घटना वहाँ हुई थी, ऐसा यहाँ पर भी हो सकता था अगर मौके पर आपके ब्रदर जो साथ में थे वो नहीं होते, या फिर आप अपना बचाव खुद नहीं करते? हाँ, मतलब वही चीज़ आ जाती है कि अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है, अभी तक तो कंटिन्यूस चल रहा है वो चीज़ें। उसके बाद हर चीज़ एक इंसिडेंट बाहर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी चीज़ें होते ही जा रहे हैं, तो वो तो ट्रॉमेटाइजिंग है सबके लिए, सारे डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स। क्या आपके दिमाग में एक बार को ये चीज़ आई थी कि ऐसा हो जाता तो क्या होता? सबके दिमाग में अभी तो मतलब आता ही है कि जब भी आप ड्यूटी कर रहे होते हो या फिर कोई अटेंडर आपसे मिसबिहेव कर रहे होते हैं, तब लगता है कि मतलब हाँ ये चीज़ हो गया है एक हॉस्पिटल में, तो डर तो लगता है। इतना प्रोटेस्ट हुआ था अभी, लगातार डॉक्टर्स जो थे वो कामबंद हड़ताल पर थे। 35 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है एक, जो आप लोगों की सिक्योरिटी सुनिश्चित करेगी, इस तरह की घटनाएं जो है उन्हें होने से रोकेगी। 3 दिन हो चुके हैं समिति को बने, क्या किसी तरह का एक्शन लिया गया है, किसी तरह से कोई कार्रवाई की गई है? मैं एक्चुअली अवेयर नहीं हूँ, मतलब क्या एक्शंस लिए गए हैं क्या, बट हम डिमांड्स रखे थे, इतना पता है कि उस पर एक्शन लिए जाएंगे, ऐसे बोला गया था। आप इंदौर से हैं? नहीं। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से हैं, और ऐसे में हाल ही में जो घटना हुई थी वो भी वेस्ट बंगाल से थी। अपने आप को कितना कनेक्ट करते हैं वहाँ से, क्योंकि जिन महिला के साथ, जिनके साथ वो घटना घटी थी वहाँ पर डॉक्टर के साथ, वो भी खुद एक फ़ीमेल डॉक्टर थी, और ऐसे में आप भी एक फ़ीमेल डॉक्टर, किस तरह से सारी फीमेल डॉक्टर्स इसे देखती हैं?
सबके मन में ही मतलब डर तो है ही। किसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब कितना सेफ हो आप, कौन सी जगह पे हो, सब चीज़ें तो आ ही जाता है। लेकिन आप मन खोल के कुछ भी चीज़ मतलब कैसे, मतलब जिस पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो, जिसके लिए आप पूरे दिन हो देख रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद कौन किस मोमेंट पे आप पे अटैक कर सकते हैं या कुछ भी वो समझ नहीं आता है। तो बहुत लगता है कि अच्छा, जनरल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो एमवाय हॉस्पिटल, जैसा कि मैंने बताया कि कई बड़े अस्पतालों में एमवाय अस्पताल का नाम शामिल है। इंदौर के सबसे पुराने अस्पतालों के जो सूची है उसमें भी एमवाय हॉस्पिटल शामिल है। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की सिक्योरिटी सुविधाएं आप लोगों को मिलती है? क्या वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स प्रॉपर रहते हैं? क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज रहते हैं? क्या आप लोग बिना डरे वहाँ पर काम कर पाते हैं? नहीं है, सीसीटीवी कैमराज भी मेरे को ज़्यादातर तो नहीं दिखे हैं, गार्ड्स भी तो नहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे अटेंडर्स नीचे रोक लेनी चाहिए उनको कि जो ड्रंक है, दिख रहा है क्लियरली ही इज ड्रंक, तो उनको जाने नहीं देना चाहिए। उनको अंदर हॉस्पिटल में कैसे, मतलब डॉक्टर क्यों, पेशेंट्स के लिए भी वो हो सकते हैं, तो कोई भी स्टाफ्स के लिए हो सकता है, उनको अंदर आने नहीं अलाउ करना चाहिए। इतना सिक्योरिटी होना चाहिए, इसकी स्क्रीनिंग आप कर लो, उसको आने ना दो उनको। बिल्कुल। तो ये जो घटना घटी है, क्या आपको पता है कि ये कहाँ के अटेंडर थे या किनके साथ थे? कैसे ये सामने आए हैं? नहीं, मतलब कहाँ से है इतना मेरे को नहीं पता चला है। रात की इंसिडेंट थी, तो पेशेंट बहुत दिन से एडमिटेड थी, बाकी चीज़ें मेरे को नहीं पता चला है। तो क्या आपके हॉस्पिटल स्टाफ ने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? अभी तो हम लोगों ने नोटिफिकेशन भी कल कराए थे, बातें चल रही है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी? सिक्योरिटी चाहिए, मतलब ये इंसिडेंट ऐसे, मतलब बात वही है कि आई वॉज एबल टू सेव माई सेल्फ, और मेरे कलीग्स भी आ गए थे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी थी। बट किसी और के साथ मतलब वो अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट कैसे करेगी, उस मोमेंट पे कोई और नहीं आया तो तब क्या होता, वही चीज़ें आ जाती है। तो सिक्योरिटी की बात ही सबसे पहले आती है। प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, हॉस्पिटल में होनी चाहिए, और ऐसे ड्रग्स या कुछ भी ऐसे इंसान अंदर आना अलाउड नहीं होना चाहिए। जब ऐसा हुआ, जब आपने गेट खोला, आपने देखा कि एक नशे में धुत अटेंडर जो है वो आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है, कैसे आपने हिम्मत जुटाई उससे लड़ने की, उसे बोलने की या भगाने की, ताकि आप अपने आप को सेव कर सके? क्योंकि सबसे पहले आपने खुद को खुद से बचाया, खुद को उनसे बचाया। अगर आप खुद नहीं वहाँ पर स्ट्रांग रहते तो फिर कुछ भी हो सकता था। हाँ, मतलब मैं भी एक्चुअली बोल नहीं पा रही थी उसको, मतलब उस मोमेंट पे जब चुपी थी मैं। फिर मैंने कॉल करके जब बुलाया, बाकी लोग आए, वो लोग ही बोल रहे थे, मैंने बस गार्ड को बुला रही थी, मैं बोल तो नहीं पाई थी। क्या चाह रहा था वो, क्यों चिल्ला रहा था, क्या कहना था उसका? उनको तो मतलब बहुत देर तक वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, ऐसे ही अपने से ही चिल्ला रहे थे कि क्या हो रहा था, तो समझ ही नहीं रहा था क्या बोल रहा है वो। उसके बाद कुछ बोले होंगे, किसी चीज़ के लिए मांग की होगी, या फिर किसी चीज़ को लेकर वो चिल्ला रहे थे? वो अपने पेशेंट्स को देखने का ही बात कर रहे थे, वो बाद में जाके देखे थे, ठीक थे पेशेंट। रात को कितने बजे की घटना है ये? 12:30 to 12:45। आप ड्यूटी रूम तक कैसे गए थे? मतलब क्या हुआ था कि फिर आप ड्यूटी रूम गए थे? ड्यूटी मतलब रात के काम वगैरह होने के बाद रेस्ट करने के लिए ड्यूटी रूम में ही रहते हैं हम लोग, मतलब जो अड्डे वाले रहते हैं, ऑन कॉल रहते हैं, तो ड्यूटी रूम में ही रेस्ट करते हैं हम लोग। तो उसके बाद मैं रेस्ट करनी चली गई थी, उधर ही थी। जो पेशेंट है वहाँ से ड्यूटी रूम कितना दूर है? पास में ही है, मतलब एक कॉरिडोर बाद ही है, 2 कॉरिडोर बाद है। 1-2 कॉरिडोर का डिफरेंस है, उसके बाद वे वहाँ तक आते हैं। तो ऐसे में वो जो अटेंडर आया है, क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हो चुकी है? हाँ, पहले भी हो चुके हैं कि अटेंडर आके DDR में अंदर घुस जा रहे हैं, अंदर आके चिल्ला रहे हैं आप पे, सब हुआ है मतलब। तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं, मतलब DDR की तो सेफ्टी नहीं है। शिकायतें लगाई थी उस समय भी? हाँ, उस समय नहीं, मतलब अभी ही लोगों का वो आया है कि सेफ। मतलब जब पहले अटेंडर्स घुस जाया करते थे DDR में, क्या उस समय शिकायत लगाई थी हमने? नहीं लगाई थी, लेकिन इस बार लगाई है। ये जो अटेंडर है, क्या इनकी कोई और भी रिकॉर्ड है? क्या इस तरह की कोई हरकत उन्होंने पहले की है? पहले भी किए हैं। क्या किया है?
अभी पता चला कि उन्होंने पहले भी ऐसे ड्रंक लाइक उनके और एक अटेंडर थे जो ड्रंक आ गए थे अंदर, फिर उनको निकाला गया था डॉक्टर द्वारा, तो पहले भी हो रखा था उनका। कल जब गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे तो क्या उनकी मौजूदगी में भी एक फीमेल स्टाफ ने उस अटेंडर को बाहर निकाला है? हाँ, मेरे एक फीमेल डॉक्टर्स ने बाहर निकाला है उनको। गार्ड्स ने नहीं किया? नहीं, गार्ड्स ने नहीं किया। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं इंदौर के MY अस्पताल की हालत किस तरह की है। वहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके अटेंडर्स जो वहाँ पर रहते हैं, उनका बिहेवियर कई बार डॉक्टर्स के प्रति किस तरह का रहता है। पूरी ड्यूटी करने के बाद जब डॉक्टर्स अपने ड्यूटी रूम में जाकर रेस्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से परेशान किया जाता है। ये जो अटेंडर है, इसने पहली बार इस तरह की हरकत नहीं की। इससे पहले भी ड्रंक होकर यानी कि नशे में धुत होकर वो अस्पताल में घुस चुका है, तमाशे कर चुका है, लेकिन किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। कोलकाता में हुए कांड के बाद यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था कि सिक्योरिटी को पुख्ता करेंगे, CCTV कैमरेज लगाएंगे, लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसी तरह से सिक्योरिटी को स्ट्रांग नहीं किया गया है और CCTV कैमरे नहीं लगाए गए हैं। खुद हमने उन डॉक्टर की जुबानी आपको बताया है कि MY अस्पताल में देर रात क्या हुआ था, किस तरह से घटना घटित हुई थी, उनके दिमाग में क्या हुआ, क्या चला था, किस तरह से गार्ड्स जो है वो वहां पर मौजूद होने के बाद भी किसी काम के साबित नहीं हुए। और ऐसे में जब वहां पर दूसरे जो स्टाफ पहुंचते हैं वो खुद अपनी सेफ्टी रखते हुए उस अटेंडर को वहां से बाहर भगाते हैं। इंदौर का MY अस्पताल वो अस्पताल है जो मध्य प्रदेश के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में एक जगह रखता है, और ऐसे में जब यहाँ पर सिक्योरिटी को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो बाहर की हालत क्या होगी वो आप भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर जी जो खुद अपनी जुबानी बता रही थी सभी लोगों को कि क्या हुआ था कल और MY अस्पताल में घटना जो थी वो किस तरह से घटित हुई थी। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक आपने पीड़िता की कहानी खुद उसकी जुबानी सुनी। अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लेकर चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। लेकिन मौजूद है राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया हॉस्पिटल में। ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमीदिया हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पर रोज़ाना बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। इन मरीजों की जो संख्या है वो 5000 से भी ज़्यादा है। एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन अगर यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जब जूनियर डॉक्टर्स, महिला जूनियर डॉक्टर्स के कमरे में असामाजिक तत्व घुसे, उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो ना तो पकड़ में आए। उसके बाद लगातार जूनियर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट भी किया, विरोध भी जताया, और कुछ दिन ज़रूर यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन अब हाल एक बार फिर वही है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि मीडिया की एंट्री यहाँ पर नहीं है। कैमरे के साथ आप अंदर कैमरा नहीं चला सकते, लेकिन कोई भी व्यक्ति अंदर घुस सकता है बिना किसी ID के, बिना किसी जांच के। भले ही इन दो गेट्स पर, एक सामने का फ्रंट गेट है, एक बैक साइड गेट है, उन दो गेट से अंदर लोगों का आना जाना रहता है। ऐसे लोगों का भी आना जाना होता है जिन्हें ना तो डॉक्टर को दिखाना है, ना उनका कोई परिजन एडमिट है, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर आ जाते हैं और कई बार महिला डॉक्टर्स छेड़खानी का शिकार होती हैं। जैसा कि हमने कहा कि मीडिया की एंट्री नहीं है, कैमरे खोलने की परमिशन यहाँ जूनियर डॉक्टर्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर कुछ अव्यवस्थाएं हैं, मरीजों को अगर समय पे इलाज नहीं मिल रहा तो वो शिकायतें बाहर ना जाएं। लेकिन उनकी सुरक्षा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो तकलीफ़ें वो झेल रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे लगातार जारी हैं, वो खबरें लगातार यहाँ पर सामने आती हैं। सुबह से शाम तक इस हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में ना सिर्फ भोपाल बल्कि आसपास के कई जिलों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर भी जूनियर डॉक्टर्स या MBBS करने वाले UG और PG के जो छात्र हैं वो यहाँ रहते हैं, लेकिन उन्हें भी छेड़खानी और कई समस्याओं का जो सामना है वो यहाँ पर उन्हें करना पड़ता है। फिलहाल कई बार वो विरोध भी करती हैं, प्रदर्शन भी यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स करते हैं। आश्वासन उन्हें यहाँ पर मिलता है कि फोर्स बढ़ा दी जाएगी, सुरक्षा गार्ड बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर भी रुकती नहीं है। अब तक आपने राजधानी भोपाल में हॉस्पिटल्स के हालात जाने, सुरक्षा को लेकर इंतजामों की हकीकत समझी। अब आपको लेकर चलते हैं न्यायधानी जबलपुर। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में, और यहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम नदारद हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पहले तो कई बार दावे किए गए थे सुरक्षा के, लेकिन ये
इस बार हम देखिए ये पुरुष वार्ड है, यहाँ पर फीमेल भी बैठी हैं, पुरुष जो है यहाँ पर उनका भर्ती कर इलाज किया जाता है। और मेरे जस्ट बाजू में महिला वार्ड है, इस महिला वार्ड में भी महिलाओं का जो है यहाँ इलाज किया जाता है। और ये यहाँ पर रात के वक्त जो है फीमेल नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर जो है वो तैनात रहते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर सीसीटीवी है, ना ही यहाँ पर गार्ड तैनात है, और जिसके कारण जो नर्सिंग स्टाफ है उन्हें भी असुरक्षा की भावना हमेशा रात के वक्त ज़्यादा रहती है। हमारे साथ कुछ नर्सिंग स्टाफ है, हम उनसे बात करते हैं। मैम, अगर हम बात करें जिला अस्पताल विक्टोरिया की, आप लोग नाइट शिफ्ट में जब काम करते हैं, कितना डर रहता है? डर तो रहता है, क्योंकि नाइट में कोई ऐसा सुरक्षा नहीं है, पर उसके लिए बात चल रही है। अभी सर लोग बात कर रहे हैं कि मतलब सुरक्षा गार्ड के लिए, और डर तो है वैसे, मतलब कोई है रहते नहीं है ना नाइट में कोई। जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं उसके बाद डर और कितना बढ़ा है, क्योंकि जो पुलिस चौकी है वो भी एक टाइम के बाद बंद हो जाती है। सुरक्षा के लिए फिर आप लोगों को खुद अपनी सुरक्षा आप लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंतज़ाम होने चाहिए वो नहीं है। नहीं, ये जो अभी केस हुआ था, जैसे कलकत्ता वाला हो गया, डॉक्टर का जो केस हुआ था, और अभी इंदौर में जो नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी की गई थी, उसको देख के तो हम लोगों को डर बढ़ गया है। मतलब नाइट ड्यूटी में भी डर रहता है, क्योंकि भैया सिंगल या कहीं भी ड्यूटी लगाई जाती है तो थोड़ा सा डर तो भय है उसका। सुरक्षा गार्ड तो चाहिए हम लोगों को, पर यह है कि अभी मीटिंग चल रही है और कलेक्टर सर का भी राउंड हुआ था इस बेस पे कि सुरक्षा गार्ड बढ़ाए जाएँ हॉस्पिटल में। तो हमारे सर लोग जो भी यहाँ के हैं अधिकारी, वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी नर्सिंग स्टाफों के लिए और डॉक्टरों के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए। अभी जो गार्ड है वो कितने लगाए गए हैं, क्योंकि हमको हॉस्पिटल में अभी गार्ड तो दिखे नहीं? हाँ, अभी तो नहीं, शायद हो सकता है कि आकस्मिक चिकित्सा यूनिट जो कैजुअलिटी है वहाँ पे हों गार्ड, है ना, तो वहीं से फिर हमको अगर कोई बदतमीजी करता है तो फिर हम वहीं पे कॉल करते हैं कि भेजा जाए उनको हमारी सुरक्षा के लिए। इसके पहले भी कई बार जो है इंसिडेंट्स ऐसे हो गए हैं। जो नीचे का वार्ड है, फीमेल वार्ड, वहाँ पर कांच में भी जो अटेंडर थे उन्होंने तो फोन कर दिए। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको लेके कई बार आप लोग पहले भी मांग कर चुकी, तो ये सुरक्षा के इंतजाम पहले से क्यों नहीं हो पाए थे? ये तो सर लोग ही बता पाएंगे ना। वैसे होना चाहिए पर हुआ नहीं है। डर है हाँ। देखिए, जो नर्सिंग स्टाफ है वह मरीजों की सेवा तो पूरी कर रहा है, लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम है वह इस जिला अस्पताल में भी नदारद है, क्योंकि सुरक्षा गार्ड है वह सिर्फ आकस्मिक चिकित्सा जो कैजुअलिटी है वहाँ पर ही तैनात हैं। लेकिन जो वार्ड हैं उनमें हालात कमोवेश वैसे ही है जैसे कलकत्ता और इंदौर में थे। और यहाँ पर भी जो नर्सिंग स्टाफ है उन्हें यही डर सता रहा है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ होता है तो उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ये हालात सिर्फ एक जगह के नहीं, ये कहानी हर शहर दोहराई जाती है। हॉस्पिटल्स में सुरक्षा तब तक नहीं जब तक बात किसी अपने पर आती है। बस मुश्किल है तो इस बात की, पहले किसी को दिखाई देता नहीं, बाद में मोमबत्तियां टिमटिमाती हैं।